नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल में दशहरे के पावन अवसर पर असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक विजयादशमी का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपने निवास पर विधि विधान पूर्वक शस्त्र पूजन किया और जगत के मंगल और कल्याण की कामना की। इस दौरान मंत्रों और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पूजन किया गया। इस कार्यक्रम ने बता दें कि दशहरे के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करते हुए लोगों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल पैदा किया। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में प्रगति पथ पर अग्रसर निवेश का नया पड़ाव देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, जहां 5 अक्टूबर को असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। गुवाहाटी इंटरएक्टिव सेशन का आयोजन और उद्योगपतियों से संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव। निवेशकों के साथ बैठक करेंगे सीएम और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के उद्योगपतियों से संवाद किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का निवेश के लिए अगला पड़ाव नॉर्थ ईस्ट के राज्य होंगे, जहां वे 5 अक्टूबर को गुवाहाटी में आयोजित सेशन ऑन उद्योग जगत और निवेशकों के साथ सीधे संवाद करेंगे। यह सेशन उत्तर पूर्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और नए सेक्टरों के निवेश को मध्य प्रदेश से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है और चाय, सीमेंट और एनर्जी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के उद्योगपति इस मंच पर शामिल होंगे, जिससे दोनों क्षेत्रों में साझेदारी, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। गुवाहाटी फार्म उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जहां सन फार्मा और इसके साथ ही अजंता जैसी बड़ी इकाइयां सक्रिय है। इसके साथ ही सीमेंट, चाय उद्योग, पर्यटन और वेलनेस और एनर्जी और कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। उसके साथ ही डिब्रूगढ़ में ऑयल इंडिया का मुख्यालय और भारत पेट्रो केमिकल लिमिटेड के प्रमुख प्रोजेक्ट हैं, जिसमें बागवानों और इसके साथ ही केंद्र है, जबकि जोरहाट चाय अनुसंधान और का केंद्र माना जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां निवेश का नया पड़ाव देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 5 अक्टूबर को कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है, जहां नित्य नए आयाम किए जा रहे हैं और इसके साथ ही निवेश का नया पड़ाव नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्य होंगे, जिससे बता दें कि विकास की गति को और भी ज्यादा रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां निवेश का नया पड़ाव देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के राज्य। बता दें कि अब विकास की गति के लिए फोकस उन पे किया जा रहा है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 5 अक्टूबर को कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही तमाम तैयारियां की जा रही हैं और नित नए आयाम देखने को मिल रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट राज्यों के उद्योगपतियों से संवाद किया जाएगा और संवाद में बता दें कि विकास से जुड़े हुए सभी अहम मुद्दों पर जोर दिया जाएगा और इसके साथ ही बता दें कि अब काफी ज्यादा विकास की गति में रफ्तार आती हुई नजर आएगी। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के उद्योगपतियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी और इसे भारत की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली ऐतिहासिक संस्था बताया। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री के दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पाकिस्तान को जो करना था उसने किया और जो हमें करना था वो हमने करके दिखाया है। ग्वालियर से खबर है, जहां बता दी कि सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री के दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को जो करना था वो उसने किया, हमको जो करना था वो हमने करके दिखाया। और इसके साथ ही बता दें कि मोहसिन नकवी के विवाद के बाद अब काफी ज्यादा चर्चा का विषय देखने को मिला था। उनका विवाद चर्चा का केंद्र बना था, जिसके बाद ग्वालियर पहुंचने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन पे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो पाकिस्तान को करना था वो उसने किया और जो हमको करना था वो हमने करके दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर भी सभी को बधाई दी और इसके साथ ही ग्वालियर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने 2 दिवसीय के दौरे के दौरान वो ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने मोहसिन नकवी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनको जवाब दिया, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो करना था उन्होंने किया, जो हमको करना था वो हमने करके दिखाया है।
और इसके साथ ही बता दें कि मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देते हुए पलटवार किया, जहां उन्होंने गृह मंत्री के बयान पर पलटवार किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान को करना था वो उन्होंने किया और जो हमको करना था वो हमने करके दिखाया। इसके साथ ही उनके 2 दिवसीय दौरे के दौरान तमाम व्यवस्था देखने को मिली। उन्होंने मंदिर में भी जाके माथा टेका, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य तरीके से स्वागत देखने को मिला और इसके साथ ही लोगों का जनसैलाब भी इनके 2 दिवसीय दौरे के दौरान देखने को मिला और इसके साथ ही फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां उन्होंने गृह मंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान पे वार किया, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो करना था वो उसने किया, हमको जो करना था वो हमने करके दिखाया। इसके साथ ही बता दें कि गृह मंत्री के बयान के बाद से उनका बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा राजनीति में हलचल देखने को मिल रही थी, जिसके बाद अब मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया और पलटवार करते हुए उनको करारा जवाब दिया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश किसानों को बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। गेहूं एमएसपी बढ़ा है, किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। मध्य प्रदेश किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। 2026 से 27 रबी फसलों का एमएसपी घोषित होगा। गेहूं उत्पादन पर अब मिलेगा ज्यादा दाम, सीएम मोहन यादव ने जताई खुशी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अब किसानों के लिए एक बड़ी राहत और बड़ी खुशखबरी की खबर है, जहां बता दें कि अब दामों में और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि एक बड़ी पहल और बड़ा कदम देखने को मिला है, जहां किसानों के लिए काफी राहत की बात सामने आई है, जहां किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से नदी में पलट गई, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 11 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और हादसे के समय ट्रॉली श्रद्धालु से भरी हुई थी। मृतकों में 4 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल है। घटना ने पूरे इलाके में शोक और इसके साथ ही लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। प्रशासन ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लापता लोगों की तलाश जारी है। स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन दल भी घटनास्थल पर मौजूद है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट कर कहा कि खंडवा के जामली गांव और उज्जैन के निकट थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मैं शोक परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने और घायलों का नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए गए। मैं मां दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ और शोक संतप्त परिवारों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और ट्वीट किया। हादसे ने दुर्गा विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को फिर से उजागर कर दिया। प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर लगातार सुरक्षा और राहत कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और विसर्जन यह हादसा हुआ, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में अचानक से पलट गई और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों में भय का माहौल है और लोग सहमे हुए हैं। लापता श्रद्धालुओं की तलाश जारी है, उनको ढूंढा जा रहा है और इसके साथ ही जो घायल है उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन सरकार की ओर से भी ऐलान किया गया है कि मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और जो घायल हैं उनको समुचित उपचार नजदीकी अस्पतालों में दिया जाएगा। और इस हादसे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर इस घटना को काफ़ी ज़्यादा दुखद बताया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन इस पूरे हादसे के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था पे काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलट गई और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन पुलिस राहत कार्य में जुटा हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से नदी में पलट गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई और इस पूरे हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इसके साथ इस हादसे के बाद से लोगों में भय का माहौल है और सुरक्षा मानकों का बता दें कि ध्यान रखते हुए अब कई सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन और राहत बचाव दल की ओर से
कार्य किया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से नदी में पलट गई, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 11 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हादसे के समय ट्रॉली श्रद्धालु से भरी हुई थी। मृतकों में 4 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। घटना ने पूरे इलाके में शोक और भय का माहौल पैदा कर दिया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 4.4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। प्रशासन ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया और लापता लोगों की तलाश जारी है। स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन दल भी घटनास्थल पर मौजूद है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बता दें कि इस घटना को काफी ज्यादा दुखद बताया और उन्होंने कहा कि परिवार के साथ हैं। दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने और घायलों का नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मैं मां दुर्गा से सभी घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ और परिवारों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हादसे ने दुर्गा विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को फिर से उजागर कर दिया। प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर लगातार सुरक्षा और राहत कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद अभी भी बता दें कि लोगों में काफी ज्यादा भय और शोक की लहर देखने को मिल रही है। अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली का नदी में पलट जाना कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है और लोगों में भय का माहौल है। इस पूरे हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और 11 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पुलिस राहत बचाव कार्य में लगी हुई है और इसके साथ ही बता दें कि इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा शोक की लहर देखने को मिल रही है। सहमे हुए हैं लोग और इसके साथ ही मोहन सरकार की ओर से राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो वहीं इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। बच्ची है छोटी, वो अभी मिसिंग है। उसके लिए हमारी एसडीआरएफ की और गोताखोरों की टीम लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए, जामनी डैम है जो थाना पंगाना में स्थित है। यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर पावला फाटा है, जहाँ के लोग आज विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्राली से यहाँ पे आ रहे थे। यहाँ पे एक रास्ता है जो दीवार की तरफ जाता है, उस रास्ते से वो निकलने का प्रयास कर रहे थे और कोटवार द्वारा उनको रोका भी गया कि ये आगे पानी है, लेकिन ड्राइवर नहीं माना और लगभग 20-25 मीटर जाने के बाद अचानक अनियंत्रित हुआ ट्रैक्टर और वो पानी में गिर गया, जिसमें कुल मिलाकर 14 लोगों के बारे में जानकारी मिली कि जो पानी में गिरे। उसमें से 10 डेड बॉडी निकल गई जो पीएससी पंगाना पे है। 3 बच्चियां थी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि हरदा भावंता योजना का हो रहा है विरोध किया जा रहा है। गांव-गांव किसान आंदोलन कर रहे हैं। एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन और सोयाबीन की खराब फसलों के सर्वे की मांग की जा रही है। जिले के सभी गांव में निकाली गई ट्रैक्टर रैली, जहां मांग को लेकर पंचायत सचिव को ज्ञापन भी सौंपा गया है। सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहाँ किसानों की ओर से आंदोलन और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और विरोध जताया जा रहा है। जिले के सभी गाँव में बता दें कि प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और योजना का विरोध किया जा रहा है। और बता दें कि गांव-गांव किसान कर रहे हैं आंदोलन, जिसके बाद सुरक्षा पे भी काफी ज्यादा सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एमएसपी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन, सोयाबीन की खराब फसलों के सर्वे की मांग की जा रही है। मांग को लेकर पंचायत सचिव को भी ज्ञापन सौंपा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां योजना का विरोध किया जा रहा है। गांव-गांव किसान कर रहे हैं आंदोलन और इसके साथ ही बता दें कि एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां सोयाबीन की खराब फसलों के सर्वे की मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां योजना का विरोध किया जा रहा है और इसके साथ ही नारेबाजी भी देखने को मिल रही है। गांव-गांव किसान कर रहे हैं आंदोलन और आंदोलन के साथ ही एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। नारेबाजी करते हुए नजर आया है। सोयाबीन की खराब फसलों के सर्वे की मांग उठाई गई है। मांग को लेकर पंचायत सचिव को बता दें कि एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां योजना का विरोध किया जा रहा है। गांव-गांव किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सोयाबीन की खराब फसलों के सर्वे की मांग की जा रही है। इसके साथ ही मांगों को लेकर पंचायत सचिव को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां योजना का विरोध करते हुए, नारेबाजी करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। आंदोलन किया
जा रहा है। एमएसपी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई है, जहां नारेबाजी करके और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो सकती है, जिसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर निकालकर बता दें कि रैली निकाली गई है, जिसके जरिए से विरोध जताया जा रहा है और इसके साथ ही गांव-गांव किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है और इसके साथ ही बता दें कि योजना का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है, प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही ये ट्रैक्टर निकालकर रैली निकाली जा रही है, जहां रैली के दौरान अपना विरोध जताया जा रहा है और इसके साथ ही बता दें कि तमाम नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि हुरन रिच लिस्ट में एमपी के 13 उद्योगपति और एमपी के 13 उद्योगपति हुए मालामाल और इसके साथ ही इंदौर के विनोद अग्रवाल लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। दिलीप सूर्यवंशी लिस्ट में नंबर 2 पर हैं। विनोद की संपत्ति में हुई बड़ी बढ़त। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां रिच लिस्ट 2024 मध्य प्रदेश के 13 कारोबारियों ने जगह बनाई है, जिसमें 10 इंदौर और 3 भोपाल से हैं। इंदौर के कोल कारोबारी विनोद अग्रवाल ने बता दें कि संपत्ति के साथ एमपी में नंबर 1 पे बता दें कि जबकि भोपाल के दिलीप सूर्यवंशी भी संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। अग्रवाल की संपत्ति में बता दें कि 2400 करोड़ और सूर्यवंशी की संपत्ति में 630 करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं ईडी जांच में फंसे 5 ग्रुप की भी संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इजाफा हुआ है और इसके साथ ही ईडी जांच में भी फंसी संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है। एमपी के 13 उद्योगपति मालामाल होते हुए नजर आए हैं, जहां इंदौर के विनोद अग्रवाल लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। दिलीप सूर्यवंशी लिस्ट में नंबर 2 पर हैं और इसके साथ ही विनोद की संपत्ति में बढ़त होती हुई नजर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां रिच लिस्ट में एमपी के 13 उद्योगपतियों का नाम शामिल है और इसके साथ ही मालामाल होते हुए नजर आए हैं। इंदौर के विनोद अग्रवाल लिस्ट में सबसे ऊपर उन्होंने स्थान हासिल किया है और दिलीप सूर्यवंशी लिस्ट में नंबर 2 पर है। कारोबारियों ने अपनी जगह बनाई है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां रिच लिस्ट में एमपी के 13 उद्योगपतियों का नाम आया है और इसके साथ ही ये 13 उद्योगपति मालामाल होते हुए नजर आए हैं। जहां इंदौर के विनोद अग्रवाल लिस्ट में सबसे ऊपर उन्होंने स्थान हासिल किया है। दिलीप सूर्यवंशी लिस्ट में नंबर 2 पर हैं। विनोद की संपत्ति में बढ़त होती हुई नजर आई है। इसके साथ ही जबकि भोपाल के दिलीप सूर्यवंशी ने बता दें कि 44,300 करोड़ संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। अग्रवाल की संपत्ति में 2400 करोड़ और सूर्यवंशी की संपत्ति में 630 करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं ईडी जांच में फंसे थे 5 ग्रुप की संपत्ति में भी गिरावट दर्ज की गई है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां रिच लिस्ट में एमपी के 13 उद्योगपति शामिल होते हुए नजर आए हैं, मालामाल हुए हैं। खबर छतरपुर से है, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नवरात्रि में 9 दिन कठिन व्रत और साधना कर 10वें दिन कैन नदी के तट पर स्नान कर भगवान शिव को जल अर्पित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इसके साथ ही शतचंडी यज्ञ के समापन पर महाराज ने देवी के 9 रूपों की महिमा सुनाई और बुंदेली व्यंजनों के साथ व्रत का पारण किया। और छतरपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समापन किया अपने व्रत का। 9 दिन उन्होंने व्रत रखकर मां की आराधना और साधना करी। व्रत पूर्ण होने पर स्नान किया। उन्होंने नदी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल होते हुए नजर आए। महाराज ने सुनाई देवियों की कहानी, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही उन्होंने 9 दिन मां का व्रत रखकर उनकी उपासना कर आराधना और साधना की। जहां व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने स्नान किया। नदी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी नजर आए और इसके साथ ही महाराज ने सुनाई देवियों की कहानी, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महाराज जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने स्नान किया। स्नान के बाद जल भी चढ़ाते, पूजा भी करते हुए नजर आया और इसके साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 9 दिन व्रत रखने के बाद स्नान किया और इसके साथ ही जहां नदी पर
बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला। भारी संख्या में श्रद्धालु थे और तमाम व्यवस्था की गई थी। महाराज ने सुनाई देवियों की कहानी, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना नदी के किनारे करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां साधना की जा रही है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाकर आराधना और पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि महाराज ने सुनाई देवियों की कहानी, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 9 दिन मां का व्रत रखकर उनकी उपासना करके साधना और आराधना करने के बाद व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने स्नान किया और नदी किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आए। छतरपुर में नवरात्रि के 9 दिन पूजा अर्चना के बाद 10वें दिन भक्तों ने मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी और उनका विसर्जन किया। पूरे 9 दिन शहर में भक्ति में माहौल बना रहा। हर घर और मंदिर में माता के दरबार की शोभा देखने लायक थी। कहीं मां दुर्गा तो कहीं मां काली की पूजा अर्चना की गई। 10वें दिन माता रानी की विदाई ढोल नगाड़ों की थाप और नाचते गाते भक्तों द्वारा की गई। इस अवसर पर उत्साह और श्रद्धा का अनोखा संगम भी देखने को मिला। एक तरफ भक्तों का उत्साह था तो दूसरी तरफ आंखों में विदाई के आंसू भी थे, लेकिन विश्वास था कि अगले वर्ष फिर मां का दिव्य दरबार सजाया जाएगा। विसर्जन में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। सभी मूर्तियों का विसर्जन बता दें कि घाट पर किया गया। प्रशासन और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो। सभी मूर्तियों को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से नदी में प्रवित किया गया, विसर्जन कराया गया। छतरपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मां दुर्गा का विसर्जन किया गया। भक्तों ने नम आंखों से मां को विदाई दी और इसके साथ ही देवरी बांध घाट पर सुरक्षित विसर्जन किया गया। और इसके साथ ही ढोल और नगाड़े संग नृत्य उत्सव देखने को मिला। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की। धार में मां दुर्गा के विसर्जन पर बता दें कि मायापुरी कॉलोनी से निकली भव्य शोभा यात्रा ने पूरे शहर का माहौल धार्मिक और सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। और इसके साथ ही सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति मायापुरी कॉलोनी के तत्वाधान में आयोजित शोभा यात्रा का शुभारंभ बता दें कि चौक पर मां दुर्गा की आरती से हुआ। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा और धार विधायक नीना वर्मा ने आरती कर शोभा यात्रा की शुरुआत करी। आयोजक अनिल जैन बाबा के नेतृत्व में निकाली शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मायापुरी कॉलोनी पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान देश विदेश के कलाकारों की विशेष प्रस्तुतियां आकर्षक का केंद्र बनी। धार शहर के कलाकारों ने गरबा नृत्य से वातावरण को झूमने पर मजबूर कर दिया, तो अफ्रीकी कलाकारों का अद्भुत प्रदर्शन, केरल के कलाकारों का शास्त्रीय नृत्य, मणिपुर के कलाकारों का मार्शल आर्ट शो और गुजरात के कलाकारों द्वारा गरबा एवं इंडिया रास ने शोभा यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। साथ ही रामलीला थिएटर कलाकारों ने वाणी वैली कॉमेडी से लोगों का मनोरंजन भी किया। और इसके साथ ही बता दें कि मां दुर्गा के विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जहां तमाम प्रस्तुतियां देखने को मिली। मायापुरी कॉलोनी से निकाली गई अद्भुत शोभा यात्रा, जहां देश विदेश के कलाकारों ने बता दें कि मनमोलिया गरबा और इसके साथ ही मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया गया। संगम देखने को मिला, जहाँ बता दें कि जादूगर बने आकर्षक और इसके साथ ही सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसके साथ ही बता दें कि नृत्य किया गया, पारंपरिक वेशभूषा पहन के बता दें। और इसके साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई, जहाँ सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसके साथ ही शोभा यात्रा के निकलने से बता दें कि माहौल और भी ज्यादा भक्ति में होता हुआ नजर आया। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।